नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। पिछले टर्म में आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था और मेनली जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा एक्सेज में पढ़ाता हूँ। तो आप नीट के लिए बिल्कुल यही टॉपिक पढ़िए और आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज बात करते हैं आगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 मैंने पहला पार्ट पढ़ाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आज देखिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है, मेनली सनलाइट पे, और जो सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता, दूसरे से फूड प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। दो तरह का होता है ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक मीन्स किससे अपना फूड सिंथेसाइज करें, ये फूड सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। लेकिन याद रखिएगा सनलाइट जरूरी है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसाइकलिंग का न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इनका रिसाइकिल कैसे, कौन से साइकिल के द्वारा होता है, तो आप नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल पढ़े होंगे। इसका एग्जाम्पल है आयरन, सल्फर और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दे सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और ये अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों में सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये मेनली कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फूड सिंथेसिस करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, और इसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पाया जाएगा। इस बैक्टीरिया में पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम 1 होता है और जिसकी रेंज वेवलेंथ मोर देन 700, हम लोगों में प्लांट में, हायर प्लांट में 700 होती है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में 700 से ज़्यादा यानी कि 800 nm की वेवलेंथ एवरेज मानी गई है। इसके एग्जाम्पल है क्रोमेशियम रोडोस्पाइरम। और पीएस फर्स्ट में कौन सी साइकिल चलती है, नॉन साइक्लिक होता है या साइक्लिक, आप प्लांट फिजियोलॉजी में देख सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फोटो सिस्टम फर्स्ट केवल साइक्लिक प्रोसेस इसमें बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि वाटर की फोटोलिसिस बैक्टीरिया में नहीं होगा। तो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और हेट्रोट्रॉफ्स, अब आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स पे जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, सनलाइट पे। तो इसमें हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला है पैरासिटिक, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड करते हैं। मोस्टली डिजीज काजिंग जितने भी बैक्टीरिया हैं सब किस नेचर के हैं, पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक, डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो अपने भोजन के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, उन्हें सैप्रोफिटिक कहते हैं। सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में मैं बता चुका हूँ 3 तरह की होती है। एक म्यूचुअलिज्म, दूसरा कॉमनलिज्म और तीसरा प्रोटोकोऑपरेशन। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा हो, दोनों एक साथ रहें और दोनों को फ़ायदा हो। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोरस, ये जो बैक्टीरिया होता है लेग्यूम प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, नाड्यूल में पाया जाता है। लेग्यूम में दलहनी पौधे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इससे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है, बदले में इसको फूड मिल जाता है। एस्चेरिशिया कोलाई हमारे जीआईटी में रहता है और ये हमारे लिए विटामिन B12 की सिंथेसिस करता है, तथा इसको क्या मिल जाता है हमारे जीआईटी से, फूड। तो एस्चेरिशिया कोलाई पर भी क्वेश्चन आया है और ये वाटर का बहुत अच्छा, वाटर पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर भी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और इसके बाद जो हम आते हैं दूसरे, तो इनका रिलेशनशिप कैसा हो, तो सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक में किस टाइप का, म्यूचुअलिज्म। और प्रोटोकोऑपरेशन क्या है, कॉमनलिज्म क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आगे के लेक्चर में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, क्रोनोलॉजी और स्ट्रक्चर के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ग्रुप होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप आप देख रहे होंगे आर्की बैक्टीरिया क्रोनोलॉजी के बेसिस पे, दूसरा यू बैक्टीरिया। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो सबसे पहले आया
उसे पहले रखिए, उसके बाद जो आया है उसके बाद, और जो सबसे कम ड्यूरेशन का सबसे नीचे रहेगा। तो क्रोनोलॉजी शब्द इस समय बहुत प्रचलित है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है टाइम के ऑर्डर में उनको रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पुराना क्या है, आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद आया है यू बैक्टीरिया। तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या सेल्स में होते हैं वो बताते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मेथोनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। तो मेथोनोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं मेथेनोजेंस की। मेथोनोजेंस क्या होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इस पे अब तक पूछे गए हैं हुआ है। मेथोनोजेंस क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली एक लाइन देखिएगा, ये एनारोबिक। स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, एनारोबिक। और कहाँ पे पाए जाते हैं, मार्सी और मडी एरिया। ये देखिए दूसरी लाइन, मार्सी या मडी एरिया। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक कैटल्स के जीआईटी में भी पाए जाते हैं। फर्मेंट सेलुलोज इन जीआईटी। कैटल्स मीन्स बुफेलो हो गया, गोट हो गई, उनके जीआईटी में भी पाए जाते हैं। किसका फर्मेंटेशन करते हैं, सेलुलोज का। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना ह्यूमन में आसान नहीं है, इस वजह से जो एनिमल होते हैं उनमें ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरा जब आते हैं हम, प्रोड्यूस मेथेन गैस इन बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट लगा रहता है उसमें यही बैक्टीरिया यानी कि मेथेनोजेंस ही मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड जो होता है आर्की बैक्टीरिया का, वो है हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स साल्ट और फाइल्स मीन्स लविंग, यानी कि साल्ट लविंग बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। ये भी क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं। जैसे मेथोनोजन भी एनारोबिक होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एनारोबिक। और ये एक्सट्रीम साल्टी एरिया पर उगते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। इसमें देखिए इसकी मेम्ब्रेन में बैक्टीरियोरोडाप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। याद रखिएगा, बैक्टीरियोरोडाप्सिन पिगमेंट हेलोफाइल्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब आते हैं जो थर्ड टाइप का मेथोनोजेंस होता है, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स की क्या खासियत होती है, थर्मोएसिडोफिल्स फाउंड इन हार्ड सल्फर स्प्रिंग्स। जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 80 डिग्री से ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, फाउंड इन हार्ट स्प्रिंग में 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना है, एक तो थर्मोएसिडोफिल्स कितने पे सरवाइव करता है, तो ये आप रखिएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन ये क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया। अभी ऊपर का दोनों आपने पढ़ा, दोनों क्या थे, एनारोबिक, लेकिन ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक खासियत होती है कि ये सल्फर को किस में चेंज कर दे, सल्फ्यूरिक एसिड में ये चेंज कर सकता है। और हाँ, थर्मोएसिडोफिल सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा जो इसका होता है क्वेश्चन, हेंस गिवन द नेम्स थर्मोएसिडोफिल्स, क्योंकि ये pH 2 पे सर्वाइव कर सकता है, हाई एसिडिटी pH 2 पे सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसके साथ एसिडोफाइल्स टर्म जुड़ा हुआ है। एसिडोफाइल्स मीन्स एसिड लविंग बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया आर कंसिडर टू बी ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। यदि कभी कभी क्वेश्चन मिले कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहला यदि ऑप्शन आपको आर्की बैक्टीरिया मिलता है तो आप आर्की बैक्टीरिया लगाइए। ये जो आर्की बैक्टीरिया लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, यदि आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले से उसी फॉर्म में आज भी जिंदा है, उसे क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की क्या क्या खासियत है उसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ये पहली लाइन, यू बैक्टीरिया जो होते हैं ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इसके पहले अभी हमने किस पे बात किया था, आर्की बैक्टीरिया पे। और इसमें क्या क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। मेनली साइनोबैक्टीरिया भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में रखा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया पे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।
तो पहला जो टर्म आता है साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और कई बुक में इसके लिए मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसिस टर्म भी दिया हुआ है कि यह साइनोबैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सबसे बड़ा और डाइवर्स ग्रुप होता है साइनोबैक्टीरिया। मोस्ट आर ऑब्लिगेट फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, मोस्ट इसमें से ज़्यादातर क्या हैं, फोटोलिथोट्रॉफ्स हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा फोटोलिथोट्रॉफ्स टर्म क्या होता है। और इट फॉर्म्स ब्लूम इन वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में जो क्या बना लेते हैं, ब्लूम, ब्लूम मीन्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके पूरे वाटर बॉडी को ढक लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिश मर जाती हैं। बताइए जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए किसी लेक में तो उसे क्या टर्म दिया जाता है, ऑलिगोट्रॉफिकेशन या यूट्रॉफिकेशन। ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इट लैक मोटाइल फ्लैजिलम, बट देखिए इसमें मोटाइल फ्लैजिलम का तो अभाव होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है इसमें, सिनकॉकस, उसमें फ्लैजिलम पाया जाता है, इसलिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसमें प्लांट की तरह ही कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। जैसे सभी ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए तो पाया ही पाया जाता है, और इसमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। तो दूसरा, इसी वजह से इन्हें क्या टर्म देते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया एक बहुत फेमस साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर होता है और उसे सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज किया जाता है। SCP उसका नाम है, स्पाइरुलिना। याद रखिएगा, स्पाइरुलिना पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं, तो स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। याद रखिएगा, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह क्या यूज करते हैं, स्पाइरुलिना। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी में ग्रुप बना करके रहते हों, और इवन फिलामेंटस भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया। और मैराइन समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, स्थल पर भी हो सकते हैं। द कॉलोनी आर सराउंडेड बाई जिलेटेनियस शीथ, देखिए जो कॉलोनी इनकी होती है इसके चारों तरफ आप शीथ देख सकते हैं। म्यूसिलेजिनस शीथ जो है, जिलेटेनियस शीथ प्रोटेक्शन के पर्पज से चारों तरफ बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया की पाई जाती है। और ये क्या फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इसमें स्पेशलाइज सेल होती है, इसे हेट्रोसिस्ट, ये देखिए हेट्रोसिस्ट, इसी में नाइट्रोजन फिक्स होता है। इसमें एंजाइम एक पाया जाता है नाइट्रोजिनेज, जिसकी सहायता से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है नॉस्टाक एंड एनाबिना, बहुत फेमस एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का, नॉस्टाक एंड एनाबिना। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक, अभी तो मैंने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया, अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो पहले ही बताया जा चुका है, ये क्या करेंगे, दूसरे पे डिपेंड करते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये पहली लाइन, आल्सो अ टाइप ऑफ यूबैक्टीरिया बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब आइए, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं, मिल्क से कर्ड के फार्मेशन में भी सहायता करते हैं। एक तो पहला, ये मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड, उसमें लैक्टोबैसिलस इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस ज़रूर याद रखिएगा। वो मिल्क से क्या बना देता है, कर्ड। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत से बैक्टीरिया। उसके बाद फिक्सिंग एंटू इन लेग्यूम रूट्स, और ये भी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी जो कुछ हैं और लेग्यूम रूट या लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के रूट में क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन, जैसे पहले ही बताया था राइजोबियम लेग्यूमिनोरस इसका एग्जाम्पल है। और सम आर पैथोजेनिक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स को डैमेज करते हैं,
क्रॉप्स को डैमेज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है सिफेल्यूरास इन्फेक्टी प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें 2006 में नीट के एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। जब ऑल इंडिया पीएमटी होती थी तो सिफेल्यूरास पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो सिफेल्यूरास का इम्पॉर्टेंट नाम है और ये टी प्लांटेशन को इन्फेक्ट करता है। इवन एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, पेट्स को भी करते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया से कॉमन डिजीज होती हैं वो कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटेनस हो गया, साइट्रस कैंसर हो गया जो जैंथोमोनास साइट्राई के द्वारा होता है, आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है? तो मेनली जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन है उसके लिए आप क्या याद रखेंगे? फिशन के थ्रू होता है। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन रही किसके थ्रू होगा? इंडोस्पोर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विपरीत परिस्थितियों में बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? इंडोस्पोर के द्वारा। तो मेनली पूछा जाए किसके द्वारा? तो फिशन। और विपरीत परिस्थितियों में पूछा जाए तो एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर में 3 लेयर्ड होते हैं बाहर बैक्टीरिया के। अनफेवरेबल कंडीशन को एडाप्ट करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए 3 लेयर आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के आगे वाला आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। इतना जितना मैंने पढ़ाया बैक्टीरिया के लिए पर्याप्त है और एनसीईआरटी से ज़्यादा है और मुझे उम्मीद है उसी में से क्वेश्चन आपको बैक्टीरिया का मिल जाएगा। माइकोप्लाज्मा में पिछली बार भी क्वेश्चन बना था 2018 में। तो देखिए माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स। अब तक जितने प्रोकैरियोट्स मिले उसमें सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वाल, दूसरी लाइन जो होती है वो सबसे छोटी सेल है और इसमें सेल वाल भी नहीं पाया जाता, इसलिए किसमें रखते हैं? प्लांट्स के साथ। और दूसरा इसका नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपी येलो, क्योंकि ये बोवाइन जो होते हैं बुफैलो जो थी उनमें निमोनिया काज करता था, वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इट कैन सर्वाइव विदाउट O2, बिना ऑक्सीजन के ज़्यादातर इसकी स्पीसीज रह सकती हैं। डिस्कवर्ड बाई पास्चर फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड, ये प्लूरल फ्लूइड जो था वही बुवाइन प्लूरल फ्लूइड था। इन्होंने बुफैलो से फ्लूइड अलग किया और उसमें इस बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया था। और देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, राइबोसोम 70S प्रकार का होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स है। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आपको पूरा दिख रहा है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर पूरे माइकोप्लाज्मा में ये मिल रहा दिख रहा होगा आपको। इसी को कई बुक में क्या टर्म देता है? नेकेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए को जीनोफोर भी टर्म दिया जाता है। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड, याद रखिएगा सिंगल सेल्ड इसके लिए नेसेसरी है प्रोटिस्टा के लिए। यूकैरियोट्स आर पुट्स मोस्टली एक्वेटिक अंडर प्रोटिस्टा विच इज एज फॉलो। अब प्रोटिस्टा में क्या क्या आपको पढ़ना हो आगे बताते हैं, लेकिन हमेशा एक जो इसका कंपलसरी होता है इसमें सिंगल सेल होना बहुत ज़रूरी है। तभी मोनरा मैंने ख़त्म किया, मोनरा में 2 पढ़ाए मैंने आपको, एक माइकोप्लाज्मा और दूसरा बैक्टीरिया। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या है? अभी इसमें क्या आपको मिलेगा? यूकैरियोटिक एनिमल और सिंगल सेल्ड। इसके पहले किसकी बात की गई? प्रोकैरियोटिक एनिमल की बात की प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनकी बात की, और यहाँ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स एक नया टर्म है। क्राइसोफाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्रायोफाइट्स, अभी क्राइसो आ गया है, क्रायोफाइट डेस्मिट्स 2 हैं। क्रायो मीन्स क्रायो प्रिजर्वेशन आपने पढ़ा होगा, जब उसका प्रिजर्वेशन कितने पे करते हैं? माइनस टेम्परेचर पे करते हैं एम्ब्रियो का प्रिजर्वेशन या सीड्स का प्रिजर्वेशन, तो उसे क्रायो प्रिजर्वेशन टर्म दिया जाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ चुका है। और क्रायोफाइट्स का मतलब इस ग्रुप में एक क्लेमाइडोमोनास निवेलिस को रखा गया है। दे आर फाउंड इन आइस एज वेल एज स्नो, ये हमेशा या तो आइस पे पाए जाएंगे या स्नो में पाए जाएंगे, इसलिए इसे क्रायोफाइट्स टर्म दिया गया। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है, तो ये लाइन आप याद रखिएगा। डेस्मिट्स
अब ये प्रोटिस्टा है तो इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये भी इंक्लूड्स करेगा। और डेस्मिड्स में क्या क्या आते हैं, उसकी खासियत क्या क्या होती है। मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर विथ क्रिस्टल ऑफ बेरियम सल्फेट एट आइडर इन द सेल। सेल के दोनों एंड पर आपको क्या मिल जाएगी, सेल के दोनों एंड पे आपको बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। बेरियम सल्फेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेरियम सल्फेट डेस्मिड्स के दोनों एंड पर पाए जाते हैं। थर्ड जो क्लास है वो है क्राइसोफाइट्स। अभी क्राइसोफाइट्स की हम पहले भी बात करते रहे थे। इट इज कॉल्ड गोल्डन ब्राउन एल्गी या गोल्डन एल्गी। इसे गोल्डन एल्गी कहते हैं या गोल्डन ब्राउन एल्गा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अभी मैं आगे बताता हूँ। दे एग्जिस्ट प्लैंक्टोनिक नेचर। प्लैंक्टोनिक नेचर का मतलब होता है करंट के साथ तो ये फ्लो कर जाते हैं, लेकिन इमोबाइल अगेंस्ट करंट के अगेंस्ट ये वो मूवमेंट नहीं कर पाते, बेस से लगे रहते हैं। तो मोस्टली करंट के साथ कोई नदी प्रवाहित हो रही है उसके साथ ये आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन करंट के अगेंस्ट कभी मूवमेंट इनका नहीं होता है। सेल वाल आर एम्बेडेड विथ सिलिका। देखिए सेल वाल में क्या पाया जाता है, सिलिका। इसकी वजह से ये इनका डिस्ट्रक्शन जल्दी होता नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी सेल वाल में क्या मिलेगा आपको, सिलिका क्राइसोफाइट्स को। अगली लाइन देखते हैं। ओरिजिनल रूप से इनको किस में रखा गया था, डायटम। सच फॉर्म्स ऑफ द इंक्लूड ऑल सच फॉर्म ऑफ डायटम। डायटम के सभी फॉर्म इसमें इंक्लूड होते हैं। द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डायएटमोसियस एर्थ। डायएटमिक जो डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल में चूँकि सिलिका पाया जाता है तो डैमेज नहीं होती। तो क्या होता है, समुद्र के तली पर पूरी डायटम के डेथ के बाद एक तली बन जाती है, एक तल बन जाता है जिसे डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है। और कैसा ही होगी ये सॉयल, ग्रीटी होगी। इसलिए किसमें यूज की जाती है, यूज इन पॉलिश करने के लिए, फिल्ट्रेशन पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। ऑफ ऑयल एंड सिरप और ऑयल का फिल्ट्रेट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, जो डायटोमेसियस अर्थ बन रही है इनके डेथ होने से। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ओशन में क्या होते हैं, ये मुख्य उत्पादक होते हैं डायटम्स। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर प्रोटिस्टा है उसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। नाम से क्लियर लग रहा है, डायनो मीन्स दो, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। द ग्रुप इंक्लूड्स रेड डायनोफ्लैजिलेट्स सच गोनीलॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है गोनीलॉक्स पर। ये डायनोफ्लैजिलेट्स में ऐसे ग्रुप, दीज आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मैराइन भी होते हैं, दूसरा फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। सेल वाल है स्टीप सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे क्या मिलेगा, सेलुलोज प्लेट्स इसमें मिलती हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। तो हाँ, और देखिए मैं जो बता रहा था, मोस्ट ऑफ देम, कितने फ्लैजिला इसमें होते हैं, दो। ज़्यादातर पे कितने फ्लैजिला आपको मिलेंगे, तो इसमें दो फ्लैजिला ज़्यादातर में मिलेंगे। एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दे मेक द सी अपीयर रेड फार्मिंग रेड टाइड्स। ये क्या कराते हैं, रेड टाइड्स लाते हैं और समुद्र कैसा दिखता है, लाल। वैसे लाल सागर का कारण क्या है, ये तो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूछा जाए लाल सागर का कारण क्या है, तो एक एल्गी होता है उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम आप खोज सकते हैं, उसकी वजह से लाल सागर होता है। तो ये रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोर्थ हो गया। और जो इनके द्वारा टॉक्सिन रिलीज होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनिमल के लिए हार्मफुल होता है ये। अब यूग्लिनोइड्स, नेक्स्ट प्रोटिस्ट है फिफ्थ नंबर पे, यूग्लिनोइड्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले क्रायोफाइट्स, उसके बाद डेस्मिड्स पढ़ा,
फिर क्राइसोफाइट्स पढ़ा, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, 5th नंबर पे क्या है, यूग्लिनॉइड्स। इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंक्लूड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म सच एस यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में आप पढ़ाए होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म है बोथ ऑटोट्रॉफिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेट्रोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है, इसीलिए इसे प्लांट और एनिमल के बीच की क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं हम। इसमें आउटर लेयर जो होती है, इस पे क्वेश्चन एक पूछ चुका है, मेड अप ऑफ पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, उसी वजह से बॉडी क्या होती है इनकी, फ्लेक्सिबल। और इसी तरह का पेलिकल किसमें देखने को मिलता है, अमीबा में भी, लेकिन अमीबा यूग्लिनॉइड्स में नहीं रखा गया, अभी उसका क्लास आगे आएगा। तो पेलिकल के पाए जाने की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग फूड। दोनों फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है, एक तो लोकोमोशन, दूसरा फूड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और यूग्लिना इज कॉल्ड द, ये तो मैं बता चुका हूँ, कनेक्टिव लिंक इसके बीच है, प्लांट और एनिमल्स के बीच में। तो नेक्स्ट जो आते हैं टॉपिक है वो है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की क्या खासियत है, तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इसमें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं उनको स्लाइम मोल्ड्स पे भी रखा गया, और इसे फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, फॉल्स फंजाई किसे कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड्स। दे फीड अपॉन डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, किस पे फीड करते हैं, डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पौधों के डिकेइंग पार्ट्स पे ग्रो करते हैं, इसलिए इसे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म प्लाज्मोडियम, ये क्वेश्चन एक बार आया था। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम। तो पूछा था प्लाज्मोडियम क्या है, तो बहुत लोगों ने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल समझ करके उसे क्या मार दिया था, प्रोटोजोआ। लेकिन प्लाज्मोडियम फंजाई की उसने बात किया था, वो भी फॉल्स फंजाई होता है, इसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं। तो आपको केवल प्लाज्मोडियम पूछे तो आपका माइंड आना चाहिए स्लाइम मोल्ड्स की तरफ, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स की तरह। ये है प्लाज्मोडियम, किसे कहेंगे, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा प्लाज्मोडियम किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और वहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स से बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स निकलते हैं। और स्पोर्स में क्या होती है, ट्रू वाल्व पाई जाएंगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया और कई सालों तक जिंदा रहते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी कई सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं। तो इसमें प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम गेट डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, जो बाद में फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो अब आते हैं 7th प्रोटिस्टा पे, जो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या खासियत होती है, इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स फूड के लिए सनलाइट पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो प्रोटोजोआ के बारे में आगे देखते हैं। इसमें 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। पहला जो मेजर ग्रुप्स है वो है अमीबॉयड प्रोटोजोआ। ये देखिए अमीबॉयड, तो अमीबॉयड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा और एंटामीबा, इंपॉर्टेंट है। अमीबॉयड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा और दूसरा एंटामीबा। और इसे और क्या क्लास देते हैं, राइजोपोडा, इसी का दूसरा नाम है अमीबॉयड प्रोटोजोआ का, राइजोपोडा। आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, विच इंक्लूड्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिपनोसोमा में भी फ्लैजिला होता है, कौन डिजीज कराता है, स्लीपिंग सिकनेस। और लिस्मानिया से क्या होता है, कालाजार। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या हैं, पैरामीशियम, इसको सिलिएटा भी कहते हैं। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का दूसरा नाम मैस्टिगोफोरा भी होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का दूसरा नाम मैस्टिगोफोरा। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का दूसरा नाम क्या होता है, सिलिएटा। इसमें बॉडी के चारों तरफ सिलिया पाए जाएंगे, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम।
पैरामीशियम। और जो इसमें सबसे लास्ट है वो है सबसे लास्ट जो है स्पोरोजोआंस। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स, ये पैरासिटिक होते हैं, ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं स्पोरोजोआंस। और इसमें इसका एग्जांपल जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया, अभी मैं इसी की बात कर रहा था। मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो एग्जांपल है स्पोरोजोआंस का। ये तो मलेरियल पैरासाइट इसका हो गया। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का मैंने आपको एग्जांपल बताया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का बताया, अमीबॉइड प्रोटोजोआ का बनाया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, पहला प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं फंजाई पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तब तक आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपकी क्वेरीज हो आप नीचे पूछिए। मैं डेली, इस बार देखिए कुछ पहले से ज़्यादा सुधार हुआ होगा, अगली बार और अच्छे से मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप मुझे अपनी एडवाइस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।